साथियों नमस्कार। आज के इस कालखंड में हम कक्षा 6 से 8 की हिंदी विषय की वर्कबुक के पेज क्रमांक 251 से 253 तक के अभ्यासों को हल करना सीखेंगे। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह हमारा टॉपिक होगा काल, है ना। काल क्या होता है, काल कितने प्रकार के होते हैं और एक काल से दूसरे काल में हम वाक्यों का परिवर्तन कैसे करते हैं, यह जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। यहाँ पर आज की जो गतिविधि है उसका नाम है नन्ही गिलहरी। नन्ही गिलहरी एक कहानी है, छोटी सी कहानी है ना। इसमें एक काला भालू होता है, ठीक है, और वह बर्फीली सर्दी के कारण बहुत महीनों तक सोता रहा है और है ना। उसके बाद कई महीने से सूरज भी नहीं निकला और कुछ समय के बाद में जब सूरज की किरणें निकलती है और बर्फ़ धीरे धीरे पिघलने लगती है तब जाकर के भालू अपने नींद से उठता है ना। लेकिन जब कई दिनों से बाहर नहीं निकला तो बहुत भूखा होता है और भूख के कारण वह कुल बुलाने लगता है। चारों तरफ वह भोजन की खोज करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है ना। तभी एक पास में एक पेड़ का तना दिखाई देता है और भूखा भालू जो है गुस्से में आकर के उस तने को उखाड़ने की कोशिश करता है, पर वह अपनी कोशिश में सफल नहीं होता है। क्यों कि उसको मानो ऐसा हो गया था उस शरीर की बिल्कुल ताकत नहीं है ना, बिल्कुल बलहीन शरीर उसका हो गया था। तभी क्या होता है कि पेड़ के अंदर से एक गिलहरी, छोटी सी गिलहरी निकलती है ना। वह भी सर्दी के कारण तने के अंदर जो है छेद था उसमें छुपी हुई थी, है ना। जब वो बाहर निकलती है और भालू से कुछ खाने के लिए मांगता है और गिलहरी वह अपने घर में रखे हुए मूंगफली और खाने की अन्य चीज़ें लेकर आती है जिसे खा करके भालू अपनी भूख मिटाता है और गिलहरी को बोलता है कि तुम छोटी जरूर हो लेकिन बहुत नेक हो। और उसने गिलहरी को प्यार किया और प्यार से जो है भालू ने गिलहरी की पीठ पर मतलब है ना जो घने बाल होते थे उनको सहलाया। एक जो है कहानी है, इसे आप आराम से और विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। अब इस कहानी को पढ़ने के बाद में देखिए कि यहाँ पर कुछ वाक्य आए हैं, जैसे मैं बहुत भूखा हूँ, भालू बोला। मैं आती हूँ, गिलहरी ने कहा। अब देखिए इन वाक्यों से क्या है, क्रिया यानी भूखा होने या आने, है ना, ये क्रिया होने का पता चल रहा है कि कोई क्रिया हो रही है, ठीक है ना। अब क्रिया के जिस रूप से है ना कार्य के समय अर्थात उसका पूरा होने या चलते रहने का या भविष्य में होने का पता चलता है उसे हम कहते हैं काल। क्या कहते हैं? काल। जैसे इंग्लिश में कहते हैं हम टेंस, है ना। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टेंस बोलते हैं और हिंदी में उसको बोलते हैं हम काल, है ना। यानी क्रिया का जो रूप होता है उससे हमें कार्य के समय, है ना, ये अर्थात उसे काम पूरा होने या चलते रहने का या भविष्य में होने का पता चलता है। यह कार्य हो चुका है या नहीं हुआ है या चल रहा है या चलता रहेगा। इस प्रकार का जब हमें आभास होता है, पता चलता है, तो उसे हम काल कहते हैं। और काल होते हैं 3 प्रकार के, है ना। काल के भेद कितने होते बेटा? 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, है ना। वर्तमान काल यानी अभी जो चल रहा है, काम हो रहा है। अब इसका हमें पता कैसे लगेगा? इसका पता लगाने के लिए हमें वाक्य के अंत में देखना होगा, है ना। कोई सा वाक्य है, जैसे मैं आती हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, है ना। राम जा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, वह टीवी देख रहा है। जब वाक्य हम पढ़ते हैं और वाक्य अंत में देखते हैं कि है, हूँ, हो आदि आते हैं, है ना, तो वह पहचान होगी वर्तमान काल की। हम कह सकते हैं कि यह जो वाक्य है वर्तमान काल का है क्योंकि कोई काम हो रहा है, ठीक है ना। अब दूसरा है भविष्य काल, काम होगा, अभी नहीं है, होगा। तो इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं
उनके अंत में गा गी गे। जैसे हम कल स्कूल जाएंगे, गया है ना। मैं कल इंदौर जाऊंगा, गाया। राधा गाना गाएगी, गी आया। तो जब किसी वाक्य के अंत में गा गी गे आता है तो वह वाक्य हो जाता है भविष्यकाल का। ठीक है बेटा, आगे समझे ना। चलिए, अब तीसरा काल कौन सा है? वह है भूतकाल। भूतकाल मतलब काम हो चुका, ठीक है ना। जैसे मैं कल पढ़ रहा था, है ना। वह कल इंदौर गई थी, है ना। वे फुटबॉल खेल रहे थे। जब वाक्य के अंत में था, थी या थे आता है तो वह वाक्य हमेशा भूतकाल का होगा। ठीक बेटा, समझ आएगा ना। तो इस प्रकार से हम जो है काल की पहचान कर सकते हैं। अब इसी पर आधारित हम अभ्यास क्रमांक करेंगे 319। ठीक है ना। इसमें क्या करना है हमें कि कहा गया है निम्नलिखित वाक्यों के सामने उसका काल लिखिए। यानी वाक्य यहाँ दिया गया है, वाक्य को आपको पढ़ना है और पहचान करके उसका काल लिखना है। जैसा भी मैं आपको बताया है, एक बार फिर अपनी अब समझते हुए चले जाएंगे उदाहरण से ही, है ना। पहला वाक्य है अभिनव साला जा रहा है। अंत में क्या है तो है आया है, तो काल कौन सा हो गया बेटा? वर्तमान काल। बिल्कुल सही है। तो यहाँ लिख देंगे हम वर्तमान काल, तो लिखा हुआ है ना। चलिए, मैं कल भोपाल जाऊंगा। अंत में क्या आया? गा। जब अंत में गा गी गे आता है तो वहां पर होता है भविष्यकाल। कौन सा होता है बेटा? भविष्यकाल। ठीक है ना। चलिए, अगला है पिताजी आ रहे हैं। है तो क्या हो गया? वर्तमान काल। ठीक है ना। ये वाक्य हो गया वर्तमान काल का। अगला है कांता कल चिट्ठी लिखेगी। अंत में क्या आया है? गी। अब गी किसकी पहचान है? भविष्यकाल की बेटा। हमने यह लिख दिया भविष्यकाल। ठीक है ना। चलिए, आप कल आएंगे। अंत में आया है गे, ये हो गया आपका भविष्यकाल। ठीक है ना। चलिए, रीना रीना गा रही थी, है ना। थी अंत में आया है। अब जब अंत में था, थी या थे आता है तो वह होता है भूतकाल, है ना। क्योंकि जो समय बीत चुका है वो आएगा भूतकाल। काम हो गया है, गाना गा रही थी। ठीक है ना। मैंने कल आम खाया था। अंत में क्या आया? था। कौन सा काल हो गया बेटा? भूतकाल, है ना। हम यहाँ लिख देंगे भूतकाल। ठीक है ना। चलिए, हम मामा के घर जाएंगे। अंत में आया गे। कौन सा काल? भविष्यकाल। बिल्कुल सही बताया है बेटा। अब तो आप समझने लग गए हैं, पहचान आपको आ गई है ना। तुम क्या कर रहे हो है ना। तो क्या हो जाएगा? ये वर्तमान काल। हैं, हूँ, हो, है ना। तो ये हो जाएगा वर्तमान काल। ठीक है। मैं जा रहा हूँ, यहाँ हूँ आया है तो ये भी हो जाएगा बेटा वर्तमान काल, है ना। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी वाक्य की पहचान कर सकते हैं कि वह किस काल का है ना। ठीक है बेटा। चलिए, अब हम करते हैं अभ्यास क्रमांक 320। क्या करें बेटा? अभ्यास क्रमांक 320। इसमें क्या करना है? अब हमें वाक्यों को, है ना, इस अभ्यास करना है, इन वाक्यों को भूतकाल में बदलना है ना। अब ये वाक्य किस काल में है उसकी पहचान करके क्रिया का हमें रूप बदलना होगा। कैसे? देखिए, जया समोसे खा रही है। खा रही है कौन सा काल हो गया बेटा? वर्तमान काल हो गया। बिल्कुल सही है। तो इसे हमें बदलना है भूतकाल में, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए, जया समोसे खा रही थी, है ना। क्योंकि था, थी, थे ये आता है बेटा भूतकाल में। आगे समझे ना। चलिए, अभय शाला जाएगा। कौन सा काल हो गया? भविष्य काल। बिल्कुल सही है ना। अब इसे बदलना है
भूतकाल में। तो क्या हो जाएगा? अभय, है ना, साला गया था, है ना, जाएगा नहीं, अब जाना क्रिया होगी, गया था हो गया, साला गया था, है ना, या जा रहा था, ये सब लिख सकते हैं, है ना। भालू सो रहा है आया। अब यहाँ पर वर्तमान काल है, ये इसे बदलना है भूतकाल में। तो क्या है बेटा? भालू सो रहा था, है ना, भालू सो रहा था, ये हो गया भूतकाल। शाम हो रही है, तो इसका हो जाएगा शाम हो रही थी, है ना, इस प्रकार से, है ना। मैं दिल्ली जाऊंगा, किसे हो जाएगा? मैं दिल्ली जा रहा था, है ना, क्या हो जाएगा? दिल्ली जा रहा था, इस प्रकार से। यानी जाना जो क्रिया है ना, इसमें क्रिया क्या हो बेटा? जाना हो गई है। अब जाना को हम जो है काल के अनुसार यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। आगे समझ में? चलिए अब अगला है, इन वाक्यों को वर्तमान काल में बदलिए। अब यहाँ कौन सा काल है वो देखना पड़ेगा। सूरज डूब गया था, कौन सा काल? भूतकाल है, तो उसको करना है वर्तमान काल में। तो यहाँ आ जाएगा सूरज, है ना, डूब रहा है ना, इस प्रकार से, ये हो गया वर्तमान काल। मीना आज आएगी, ये भविष्यकाल वाक्य है, इसे बदलना है वर्तमान काल में। तो है ना, आएगी, तो यहाँ क्या जाएगा? मीना आज आ रही है ना, ठीक है, इस प्रकार से। मैं खाना खा रही थी, ये हो गया आपका भूतकाल। तो यहाँ हो जाएगा मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है ना, इस प्रकार से। वह साइकिल चलाएगा, भविष्यकाल है, इसे बदलना है वर्तमान काल में। तो हम लिखेंगे वह है ना, वह साइकिल चला रहा है ना, चला रहा है, या साइकिल चलाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्या कर रहे थे, यहाँ पर वर्तमान हो जाएगा तुम क्या कर रहे हो, है ना बेटा, इस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। अगला है, इन वाक्यों को भविष्य काल में बदलिए, है ना। कौन से काल में बदलना बेटा है? भविष्य काल में। सोहन पढ़ रहा है, यह वाक्य है वर्तमान काल का, हमें बदलना है भविष्य काल में। तो यहाँ पर हो जाएगा सोहन, है ना, पढ़ रहा होगा, हम क्या बोलेंगे? पढ़ रहा होगा, या इस प्रकार से हम लिख सकते हैं सोहन पढ़ेगा, तब भी सही बेटा, है ना, सोहन पढ़ेगा, ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि पढ़ेगा गागीगे या भविष्य काल के अंदर में आ गया, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो भी सही है। फिरोज गाता है, तो यहाँ पर इसका भविष्य काल हो जाएगा फिरोज गाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? फिरोज गाएगा, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। माताजी पूजा कर रही है, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा भविष्यकाल में कि माताजी, है ना, पूजा करेगी, इस प्रकार से, ये गाएगी, है ना। बालक सो रहा था, इसका भविष्यकाल हो जाएगा बालक सोएगा, ठीक है। और मैं उनके घर गया था, इसका भविष्यकाल में वाक्य हो जाएगा मैं उनके घर जाऊंगा, है ना, मैं उनके घर जाऊंगा, ठीक बेटा। तो इस प्रकार से हम जो है एक काल से दूसरे काल में जो है वाक्य बदलना सीख गए हैं।
है ना। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।